हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल 4 PM क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी करने वाले हैं। ओके, सो इस चैप्टर में आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 14.1 का फर्स्ट हाफ। तो फर्स्ट 12 क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं, क्या थ्योरी डिस्कस किया है। तो इस चैप्टर में हम लोग क्लासिकल प्रोबेबिलिटी या थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई निकालना सीखेंगे। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई को लिखेंगे पी ऑफ ई। ठीक है, एंड ये क्या होगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू ई डिवाइडेड बाय ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो मान लो प्रोबेबिलिटी, एक एक कॉइन टॉस करा, तो क्या या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या हो गया? 1/2, क्योंकि टेल या हेड कुछ भी आ सकता है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स क्या हो गया? ये भी हो गया 1/2। दूसरा चीज हमने पढ़ा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। अब ये नॉट ई या ई बार क्या है? ई बार है ई का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई क्या हो जाएगा? 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक्स है, 5 पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई इज इक्वल टू। देखो, अभी हमने यहाँ पे पढ़ा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई कितना हो जाएगा? 1। देयरफॉर दिस इज 1। पार्ट 2 पे चलते हैं। पार्ट 2 में द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन। अब अगर कुछ हो ही नहीं सकता है तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। करेक्ट, तो 0 हो जाएगा। ऐसे इवेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? सच इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, अब आप बोलोगे कि यार इम्पॉसिबल इवेंट हो गया तो उसके करस्पॉन्डिंग कुछ एक सर्टेन इवेंट भी होगा ना। तो ये हमारा पार्ट 3 है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज 1। ये होगा ही होगा। इसको हम लोग बोलते हैं श्योर इवेंट। ठीक है, मतलब हम श्योर हैं कि ये होगा ही होगा। तो दिस इज कॉल्ड श्योर इवेंट। अब पार्ट 4 पर आते हैं। द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। सम पूछा है। तो देखो, मान लो एक डाइस तुमने रोल करा, क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6। इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो गया? 1/6। 1/6। तो बेसिकली इन सबका ही 1/6 हो गया नहीं। अब इन सबका अगर तुम सम कर दोगे तो 6 टाइम्स 1/6 कितना हो गया? 1। जितने भी इवेंट्स हो सकते हैं उनमें से कोई ना कोई एक तो होगा ही ना। तो सबका तुम जब सम करोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। ओके, तो द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। अब लास्ट पार्ट पे चलते हैं। ये मैंने आपको ऊपर थ्योरी में नहीं बताया था बट बहुत लॉजिकल है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डैश एंड लेस देन और इक्वल टू डैश। तो या तो वो प्रोबेबिलिटी देखो, या तो इम्पॉसिबल इवेंट हो सकता है, होगा ही नहीं, या फिर वो श्योर इवेंट हो सकता है। तो इम्पॉसिबल में क्या प्रोबेबिलिटी होती है? 0। और श्योर में क्या होती है? 1। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। ओके, तो कभी अगर आपके आंसर में प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी आ रही है, नेगेटिव आ रही है, तो आपका आंसर गलत है। ओके, ठीक है। सो विद दिस क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 इज डन। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है which of the following experiments have equally likely outcomes? Explain. तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या है? A driver attempts to start a car. The car starts or does not start. अब बताओ इसका ये इक्वली लाइकली कैसे हो सकता है? ये तो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा ना। कि मान लो अम, कार में आपके कार में फ्यूल है कि नहीं है, या अम, कार बहुत पुरानी तो नहीं है कि फर्स्ट स्टार्ट में ही वो अटेम्प्ट हो गई, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो स्टार्ट हो गई। राइट, कार की एज क्या हो गई। सो वेरियस फैक्टर्स हैं जिसपे डिपेंड करेगा। देयरफॉर
दिस एक्सपेरिमेंट डज नॉट हैव likely outcome as the car starts or does not start depends on various factors. ठीक है, अब सिमिलर बेसिस पे बताओ सेकंड वाले का क्या होगा। सेकंड सेकंड पार्ट बोल रहा है अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केट, ही शूट्स और मिसेस। ठीक है, इसका भी इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है, राइट। दिस एक्सपेरिमेंट डज नॉट हैव इक्वली लाइकली आउटकम बिकॉज shooting or missing is dependent on from where the is dependent on various factors like where is the player shooting from। इसी पे डिपेंड करता है ना। अब अगर एकदम ही तुम उसको हवा में उड़ा के बास्केट के ऊपर कर दोगे तो शूट कर ही देगा, मतलब तब तो वो श्योर इवेंट हो गया। या मान लो आप बोल दो कि भाई 5 किलोमीटर दूर से शूट करो, तो कहाँ से शूट कर पाएगा, मिस करेगा, राइट। तो वो इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा। सो लाइकली आउटकम नहीं है। अब थर्ड पे चलते हैं। थर्ड इज अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। तो ये इक्वली लाइकली होगा। दिस इज इक्वली लाइकली बिकॉज करेक्ट आंसर तो हमको पता है, राइट। बिकॉज देयर वुड बी ओनली वन करेक्ट आंसर। तो या तो आपने ट्रू मार्क करा, या तो मतलब उसका आंसर ट्रू होगा या फॉल्स होगा, दोनों तो नहीं हो सकता। तो ये इक्वली लाइकली हो गया। फोर्थ क्या है कि अ बेबी इज बॉर्न, बेबी इज अ बॉय और अ गर्ल, तो ये भी इक्वली लाइकली हो गया। बिकॉज दो ही क्लासिफिकेशंस दिया हुआ है एंड दो की ही पॉसिबिलिटी है। सो विद दिस वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 2। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 says why is tossing a coin considered to be fair way of deciding which team should get ball at the beginning of a football game। ओके, सो कॉइन टॉस फेयर क्यों है, ये प्राइमरीली हम लोग का क्वेश्चन है कि why is tossing a coin fair। तो पॉसिबल आउटकम्स of a single coin toss are heads या tails। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितना हो जाएगा, 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितना हो जाएगा, 1/2। दस टॉसिंग अ कॉइन हैज इक्वली लाइकली आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, दैट इज हेड्स और टेल्स। दैट इज व्हाई दिस इज अ फेयर वे। दो ही आउटकम है तो दोनों के लिए आउटकम इक्वली लाइकली हो गया, तो हम दोनों टीम्स को इक्वल चांस दे रहे हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव डन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो हमको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट वैरी कर सकता है 0 से 1 के बीच में। तो पार्ट ए 2/3 इज लेस देन 1। ठीक है, पार्ट बी -1.5, ये तो लेस देन 0 हो गया, तो ये तो हो ही नहीं सकता है।
देन सी 15%, ये भी लेस देन 1 हो जाएगा, एंड पार्ट डी 0.7, ये भी आपका लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया. सो आंसर क्या हो गया? पार्ट डी. सिंस probability of an event cannot be negative, so बी करेक्ट आंसर है. तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 4 इज डन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे. क्वेश्चन नंबर 5 में हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दिया है, एंड हमको क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई. अभी हमने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई क्या होता है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई. सो ये कितना हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई विल बी 0.95. सो विद दिस वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 5. अगर अब तक किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है, कुछ नहीं समझ आया हो, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ. एंड अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं करा तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब. एंड क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली. सिर्फ लेमन फ्लेवर है. Malini takes out one candy without looking into bag. What is the probability that she takes out an orange flavored candy? अब अगर एक बैग में बस लेमन फ्लेवर ही है, सो ऑरेंज फ्लेवर तो निकल ही नहीं सकता, राइट? तो टेकिंग आउट एन ऑरेंज flavored candy is an impossible event because bag contains lemon flavored candies only. Therefore, probability of this event क्या हो गया? 0. सेकेंड क्वेश्चन क्या, सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है? अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी. सो टेकिंग आउट अ लेमन फ्लेवर्ड candy is a sure event. ये श्योर इवेंट है. क्यों? क्योंकि बैग में सिर्फ लेमन फ्लेवर के ही कैंडीज थे, राइट? सो ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 1. सो यहां से आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आ जाएगा 1. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 6. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 हमने कर लिया है. क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 says it is given that in a group of 3 students, the probability of 2 students not having same birthday is 0.992. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो गया? 0.992. ई यहाँ पे क्या है? Students not having same birthday. What is the probability that 2 students have same birthday? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई निकालना है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई क्या हो जाएगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई. करेक्ट? तो ये कितना हो गया? 1 माइनस 0.992. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई हो गया 0.008. Thus, the probability that 2 students have same birthday is 0.008. So with this question number 7 is complete. Next question पे चलते हैं, question number 8 पे. तो question number 8 कह रहा है, a bag contains 3 red balls, 5 black balls. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that? So first part आपका हो गया, drawn ball is black. तो event क्या हो गया? Red ball is drawn. ठीक है.
सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होता है? फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स पॉसिबल, है ना? तो टोटल आउटकम्स क्या हो जाएंगे? 3 + 5 8। और फेवरेबल आउटकम क्या हो गया? व्हेन बॉल इज रेड, तो 3 ÷ 8। ठीक है। अब पार्ट 2 क्या बोल रहा है? इट इज नॉट रेड। ई बार, बॉल इज नॉट रेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार क्या हो जाएगा? 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, 1 - 3/8, विच इज 5/8। ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल हो गया 3/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल हो गया 5/8, जो कि बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल्स के, ये भी 5/8 आएगा, करेक्ट? ठीक है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, 8 वाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स. One marble is taken out at random from the box. What is the probability that marble taken out will be first रेड है? तो सबसे पहले टोटल आउटकम्स क्या हो गए? टोटल आउटकम्स आपके हो गए 5 + 8 + 4। सो ये कितना हो गया? 12 + 5 17। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई यहाँ पे क्या हो जाएगा? रेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 5 ÷ 7, क्योंकि 5 ही रेड बॉल्स हैं। ठीक है। तो 5 रेड बॉल्स हैं, सो इसीलिए पी ऑफ ई रेड हो गया 5/17। सेकंड क्या है? वाइट। तो पी ऑफ ई कितना हो जाएगा? वाइट कितने हैं? 8, 8/17। ठीक है। थर्ड क्या बोला है? नॉट ग्रीन। सो पी ऑफ नॉट ई क्या हो जाएगा? 1 - पी ऑफ ई। पी ऑफ ग्रीन कितना हो गया? 1 - 4/17। तो ये कितना हो गया? 13/17। ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन हो गया 13/17, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट हो गया 8/17, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड हो गया 5/17। सो आई होप ये आपको क्लियर है। यहाँ पे आपको जरूरी नहीं है कि आप ये 1 - पीई करके ही करो, आप ऐसे भी कर सकते हो कि भाई नॉट ग्रीन क्या क्या होगा? नॉट ग्रीन रेड होगा एंड वाइट होगा, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 5 + 8 ÷ 17, वो भी आपका आएगा 13/17। ओके। सो इसके साथ हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, अ पिगी बैंक कंटेन्स 100 50 पैसा कॉइन्स, 50 1 rupee coins, 20 2 rupee coin and 10 5 rupee coin. If it is equally likely that one of the falls out when the bank is turned upside down, what is the probability that coin will be a 50 पैसा coin? तो सबसे पहले टोटल आउटकम्स क्या हो गए? टोटल आउटकम्स 100 + 50 + 20 + 10, that is 180. So first probability of 50 पैसा coin. तो probability of E कितना हो जाएगा? 50 पैसे के कितने कॉइन्स हैं? 100 कॉइन्स हैं, डिवाइडेड बाय 180। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो गया 5/9। ठीक है। सेकंड क्या है? विल नॉट बी अ 5 rupee 5 coin, नॉट rupee 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो जाएगा? अब 5 रुपी क्या क्या नहीं है, तो 50 पैसे, 1 रुपी, 2 रुपी, डिवाइडेड बाय 180। कितना हो जाएगा ये? 170/180, विच इज 17/18। और क्या था? 1 - पी ऑफ rupee 5, तो ये भी कितना आता? 1
10/180 या फिर 17/18। ओके, तो विद दिस क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑल्सो डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 says Gopi buys a fish from shop for his aquarium. The shopkeeper takes out one fish at random from a tank containing five male fishes, eight female fishes. What is the probability that fish taken out is male? So probability of male fish is equal to 5 divided by 5 plus 8। तो कितना हो गया? 5/13। ठीक है, कैसे? टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या हो गए? 8 + 5 विच इज 13। फेवरेबल कितने हैं? 5, एंड इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो गया 5/13। सो विद दिस क्वेश्चन नंबर 11 इज डन। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि एक गेम है, राइट? ये एक अ गेम ऑफ चांस है। A game of chance consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of these numbers। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए? टोटल पॉसिबल आउटकम्स या तो 1 पे आएगा या 2 पे, 3, 4, 5, 6, 7, 8। पॉसिबल आउटकम्स हो गए 8। These are equally likely outcomes. What is the probability that it will point at? Probability of 8 कितना हो जाएगा? तो सबसे पहले यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं कि probability of E क्या हो गया? Favorable outcome divided by total outcomes possible। ओके, तो फर्स्ट में क्या है? E क्या है? 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E कितना हो गया? 1 डिवाइडेड बाय 8। 8 सिर्फ एक ही बार है, ठीक है, इसलिए। सेकंड क्या पूछा? एन ऑड नंबर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E क्या हो गया? पहले बताओ ऑड नंबर्स क्या क्या हो गए? 1, 3, 5, 7। तो कितने फेवरेबल आउटकम्स हो गए? 1, 2, 3, 4। 4 डिवाइडेड बाय 8 विच इज 1/2। थर्ड पूछा है नंबर ग्रेटर दैन 2। तो नंबर ग्रेटर दैन 2, पॉसिबल आउटकम्स क्या हो गए? 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 डिवाइडेड बाय 8 विच इज 3/4। लास्टली अ नंबर लेस दैन 9। तो पॉसिबल आउटकम्स क्या हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो गई? 8/8 विच इज 1। तो ये श्योर इवेंट है, और ये हमको यहां से भी दिख रहा है, सारे नंबर्स 9 से छोटे ही हैं, तो ये श्योर इवेंट होगा। ओके, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड टिल क्वेश्चन नंबर 12। हम लोगों ने ये एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट कर ली है। क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन नंबर 24 आपको नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इस पर्टिकुलर चैप्टर में 25 क्वेश्चंस हैं, तो 25 तक के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप आपको ये पसंद आया हो। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, एंड हैप्पी लर्निंग।